दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान, जिसका अंतिम हम लोग लेसन देख रहे हैं। और इसमें हम लोग जो है विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, उनके स्रोत, उसकी व्युत्पन्न, ये सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। शुरू हम लोग देखे थे कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप पढ़े हैं कि कार्य करने की जो क्षमता है वही आपको ऊर्जा कहलाता है। और ऊर्जा का एक ऊर्जा संरक्षण नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम भी उसको कहते हैं, कि ऊर्जा न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। उसके अलावा ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत होते हैं, आप भी बता सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कई प्रकार के स्रोत हैं, वो भी देखे थे। साथ ही साथ आपका ऊर्जा रूपांतरण क्या है, और उसके अलावा कुछ परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत थे वो भी हम देखे। जैसे गोबर गैस एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है। पवन ऊर्जा देखे थे, ये है ना। उसके बाद बहते हुए जल को टरबाइन में गिरा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको थोड़ा सा देखना है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, है ना, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे, अगर हम कोयला की बात करें या पेट्रोलियम की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें जो कि हमारे पृथ्वी में सीमित मात्रा में क्या है, उपलब्ध है, जो कुछ समय के पश्चात क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो इसलिए हमको जो है कुछ वैकल्पिक स्रोत जिसे हम क्या कर सके, विद्युत या ऊर्जा प्राप्त कर सके, इसकी क्या होता है, आवश्यकता होता है। और यहाँ पर ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, उस वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत कुछ यहाँ पर जो है आपका ऊर्जा के स्रोत बताए गए हैं, जिनमें से पहला है हमारा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सिंपल बोल सकते हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाला जो ऊर्जा होता है वही आपका क्या होता है, सौर ऊर्जा कहलाता है ना। सिंपल अगर भाषा में देखेंगे तो सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को, प्राप्त होने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाले जो ऊर्जा होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग हर जगह तो नहीं, लेकिन अधिकतर जगह 12 माह क्या होता है, आपका जो है सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। और इस वजह से उस सूर्य प्रकाश को कलेक्ट करके, है ना, एकत्रित करके जो है उससे क्या किया जा सकता है, ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। चाहे वो ईंधन के रूप में हो, चाहे विद्युत के रूप में हो, या चाहे किसी अन्य रूप में क्या किया जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा क्या कहलाता है, आपका सौर ऊर्जा कहलाता है। और ये जो सौर ऊर्जा होता है, इस सौर ऊर्जा का उपयोग जो है हमारे जो है कई प्रकार के उपयोगी कार्यों में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जिनमें से एक दिया है सौर तापन युक्ति। ये क्या दिया हमारा, सौर तापन युक्तियाँ दिया है, है ना, सोलर हीटिंग डिवाइस दिया गया है। तो सौर तापन युक्ति क्या होता है, युक्ति मतलब संयंत्र होता है भाई, ठीक है। तो ऐसा संयंत्र, ऐसा युक्ति जो सूर्य ऊर्जा को क्या करता है, संग्रहित करता है, वही आपका क्या कहलाता है, सौर तापन युक्ति कहलाता है। तो लिख सकते हैं वह युक्ति जो सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को संग्रहित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सौर तापन युक्ति कहते हैं। सौर तापन युक्ति कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि वह युक्ति, है ना, जो सूर्य से प्राप्त होने वाले जो ऊर्जा है उसको संग्रहित करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सौर तापन युक्ति कहते हैं। और फिर उसका प्रयोग जो है कई प्रकार के कार्यों में किया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप जो है सौर तापन जो युक्ति होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं और उसको जान सकते हैं, ठीक है। तो वह युक्ति जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या करता है, संग्रहित करता है, उसे सौर तापन युक्ति के नाम से जानते हैं। देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसा युक्ति है जो क्या कर सकता है, सूर्य प्रकाश को रख करके उनको जो है अलग अलग कार्यों में क्या कर सकता है, कैसे परिवर्तित करता है, या कैसे उससे कार्य लिया जा सकता है। इसमें पहला दिया है हमारा सौर कुकर, है ना, सोलर कुकर जिसको बोलते हैं। सोलर कुकर आप पहले भी पढ़े होंगे या तो अभी भी देख रहे हैं। सोलर कुकर
क्या होता है, किस प्रकार से होता है। इससे पहले एक क्रियाकलाप दिया गया है, उस क्रियाकलाप को आप करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्रियाकलाप क्या है कि इसमें लिया गया है आपका दो शंक्वाकार, क्या लिया है आपका ये हम लोग लिख दिए, मान लो दो इस प्रकार से शंक्वाकार क्या लिया है, फ्लास्क लिया गया है। फ्लास्क आपने देखा होगा, कोनिकल फ्लास्क हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो शंक्वाकार इस प्रकार से क्या करते हैं, हम लोग फ्लास्क ले लेते हैं। ये हो गया आपका, है ना, ये फ्लास्क ले ली हम लोग। अब हम क्या करते हैं, एक जो फ्लास्क होता है उसको हम लोग वाइट कलर से, है ना, वाइट जो कलर है उस कलर से पेंट कर देते हैं, और एक को हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लैक कलर होता है उससे पेंट कर देते हैं। और इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए, जो भी घंटा 1.5 घंटा के लिए क्या करते हैं, उसको सूर्य के प्रकाश में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। या ये बोल सकते हैं कि दो हम लोग क्या लेते हैं, इस प्रकार से कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, एक के ऊपर जो है वाइट पेंट कर देते हैं और एक हम क्या कर देते हैं, ब्लैक पेंट चढ़ा देते हैं, और फिर इसके अंदर पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं, पानी, और इसके अंदर भी पानी भर देते हैं, और इनको थोड़ा देर के लिए सूर्य प्रकाश में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। उसके पश्चात इनमें जो भी ताप में जो परिवर्तन हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो ब्लैक पेंट लगा हुआ जो बॉटल होता है उसके अंदर का जो पानी होता है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है, और जो सफ़ेद वाला जो पेंट लगा हुआ जो क्या होता है, हमारा जो फ्लास्क होता है उसके अंदर का जो पानी होता है वो कम गर्म होता है। इससे मतलब ये निकलता है कि जो काला वाला जो पेंट होता है वो सूर्य प्रकाश का अच्छा क्या होता है, अवशोषक होता है। अवशोषित तो करता है लेकिन उसको परिवर्तित नहीं करता है भाई, है ना, मतलब आने देता है, सूर्य प्रकाश से प्रकाश को आने देता है, और आने के बाद उसको ले करके उसको जाने नहीं देता है। मतलब काला प्रकाश, काला जो रंग होता है वो अच्छा क्या होता है, प्रकाश का अवशोषक होता है, इसलिए यहाँ का जो पानी है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसी तर्ज पर क्या बना है, हमारा सोलर कुकर बना है, जो कि एक 16 युक्ति होता है, और जिसके बारे में हमको क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है किस प्रकार से होता है। इसलिए आपको पता है कि गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहनने चाहिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी के दिनों में अगर काला कपड़ा पहना जाता है तो ज़्यादा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, बस परिवर्तित नहीं करता है, तो गर्मी ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसी से तर्ज पर यहाँ पर सोलर कुकर बना है। सोलर कुकर क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र के अनुसार इसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक लकड़ी का बना या एक विद्युत रोधी बोल सकते हैं का बना एक क्या होता है, आपका आयताकार इस प्रकार से क्या होता है, बाक्स होता है। और इस बाक्स का जो निचला हिस्सा होता है ये पूरा क्या होता है, काला जो कलर है, काला रंग से क्या होता है, पेंट किया हुआ होता है ना। इसका जो अंदर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, काला किया हुआ क्या होता है, हमारा पूरा काला रंग से क्या होता है, पेंट किया होता है। और इसके अंदर जो बर्तन भी जो प्रयोग में लाया जाता है वो बर्तन भी कैसा होता है, काला रंग का होता है। तो इस तरीक़े से हम क्या बोल सकते हैं कि जो सोलर कुकर होता है वो सोलर कुकर में अगर हम बात करें तो सोलर कुकर इस प्रकार से एक लकड़ी का गड्ढा क्या होता है, बाक्स होता है, जिसके अंदर वाला भाग जो होता है काला रंग से क्या होता है, पेंट होता है ना। और इसके अंदर जो बर्तन प्रयोग किया जाता है वो भी काला रंग का होता है। इसके ऊपर एक क्या होता है, हमारा ये हमारा क्या होता है, एक कांच का क्या होता है, हमारा दर्पण बोलना है तो दर्पण बोल सकते हैं। तो कांच का एक सीट लगा होता है, दर्पण नहीं बोलेंगे तो कांच का इस प्रकार से एक सीट लगा होता है। और ये कांच का जो सीट होता है वो ऐसा होता है कि इस पर जो पड़ने वाला जो सूर्य का प्रकाश है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या होता है, सूर्य के जब प्रकाश क्या होता है इस कांच पर पड़ता है तो ये जो कांच होता है ये कांच उस सूर्य प्रकाश को कहाँ पर परिवर्तित कर देता है, उस बर्तन के अंदर क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ऐसा इनको क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, कि वो सूर्य का प्रकाश आए, कांच से टकराए और परिवर्तित होने के पश्चात कहाँ पर जाए, बाक्स के अंदर जाए, ऐसा उसको क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। और उसके पश्चात जो भी इसमें खाना पकाने योग्य जो भोजन है, जैसे दाल है ना, चावल है, उनको क्या कर दिया जाता है, बर्तन में भर करके क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। और इस प्रकार से जो आपका सोलर कुकर के ऊपर जो कांच का जो सीट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है, ताकि सूर्य से प्राप्त होने वाले जो भी प्रकाश होता है वो कांच पर पड़ने के पश्चात कहाँ पर परिवर्तित होता है, बाक्स के अंदर परिवर्तित होता है। और इस प्रकार से व्यवस्थित करने के बाद जब हम उसको क्या करते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो लगभग 2 से 3 घंटा में इस बाक्स के अंदर का जो ताप होता है लगभग 100 डिग्री से क्या हो जाता है, आपका ऊपर का हो जाता है। और उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका वहाँ पर रखा जो भी क्या होता है, हमारा पात्र में जो खाना होता है जो सोलर कुकर में बनाया जा सकता है वो क्या हो जाता है, आपको पक के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है।
और इस तरीक़े से क्या होता है आपका खाना बन जाता है। यही आपका क्या होता है सोलर कुकर होता है। और सोलर कुकर का चित्र इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये जैसे दिया है आपका लकड़ी का डिब्बा, जिसको मैं आपको बता दिया, इसके अंदर क्या होता है काले रंग से पेंट होता है। तो ये देखो धातु का डिब्बा, अंदर की सतह से क्या होता है काले रंग से ये हमारा पेंट किया हुआ रहता है। जो बॉक्स होता है, बर्तन होता है, वो भी क्या होता है हमारा काले रंग का होता है ना। और ये ऊपर में कांच के एक सीट लगा होता है, जिसको इस प्रकार से व्यवस्थित करके सूर्य प्रकाश से आने वाले किरण को इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। ये सौर सेल है, ठीक है। ये सौर सेल से परावर्तित होने वाले किरण दिख रहा है और शोषित होने, तो इस प्रकार से इनको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी पूछ सकता है कि सौर सेल का नामांकित चित्र बनाइए और उसको क्या कीजिए, समझाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सौर सेल का बढ़िया सौर कुकर को बढ़िया से क्या बनाना है, चित्र बनाना है और अपने भाषा में क्या करना है, उसको समझाना है कि सौर कुकर जो होता है, सौर कुकर क्या होता है, एक लकड़ी का बना है ना, विद्युत रोधी क्या होता है, एक पात्र होता है, जिस पात्र के अंदर आपका क्या होता है काला पेंट लगा होता है। उसमें जो बर्तन उपयोग किया जाता है वो भी क्या होता है हमारा काला पेंट से पोता होता है। इसके ऊपर क्या होता है कांच का सीट होता है। और ये जो कांच का सीट होता है, जब इसे क्या किया जाता है आपका इससे खाना बनाया जाता है, तो कांच का जो सीट होता है उसको ऐसा व्यवस्थित किया जाता है कि सूर्य से आने वाला विकिरण जो है उससे टकराने के पश्चात जो है बॉक्स के अंदर परिवर्तित होता है। इस प्रकार से क्या किया जाता है, उसको व्यवस्थित करके उसके अंदर जो है खाना जो है पकाने के लिए जो भी खाना होता है उसको भर के रख दिया जाता है, जो 2 से 3 घंटा में लगभग जो है वो पक करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। यही हमारा क्या होता है सोलर कुकर होता है। तो इस तरीक़े से आप जो है अपने भाषा में समझा सकते हैं और साथ में आप जो है इसका बढ़िया से एक स्वच्छ नामांकित चित्र बना सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो इसको आपको बढ़िया से पढ़ना है भाई। तो ये हमारा काम हो गया सोलर कुकर का, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ के जाना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा सोलर सेल, है ना, सौर सेल जिसको बोलते हैं। तो ये हम चलते हैं, सोलर सेल भी बोलते हैं, सौर सेल भी कहा जाता है। तो सोलर सेल के पास चलते हैं। सोलर सेल भी एक ऐसा युक्ति होता है जो सूर्य प्रकाश को क्या करता है, संग्रहित करता है, ठीक है। और उसको फिर जो है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग फिर विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो सौर सेल क्या होता है भाई, तो सौर सेल सूर्य ऊर्जा को संग्रहित करने का क्या होता है, एक युक्ति होता है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि सौर सेल सूर्य है ना से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को एकत्रित करने का क्या होता है, एक स्रोत होता है भाई को एकत्रित करने का स्रोत होता है, एकत्रित करने का स्रोत होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, ये हमारा स्रोत होता है। तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं कि सौर सेल क्या होता है। तो सौर सेल क्या होता है हमारा, ये आपका जो सूर्य प्रकाश होता है उसको एकत्रित करने का क्या होता है, एक स्रोत होता है। और ये ऐसा एक स्रोत होता है कि जैसे ही क्या होता है, इससे आपका जो सूर्य ऊर्जा से जो प्राप्त होने वाला ऊर्जा जैसे इसमें कलेक्ट होता है, ये तुरंत उसको क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ऐसा एक हमारा स्रोत होता है। ऐसा नहीं कि आज कलेक्ट किए और 4 दिन के बाद उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सौर सेल ऐसा होता है कि इसमें सूर्य का प्रकाश जैसे ही कलेक्ट होता है, ये तुरंत उसको क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और इसे आपका लगभग जो है 0.1 से 0.5 से लेकर के 1 वोल्ट तक क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। विद्युत ऊर्जा क्या किया जाता है हमारा, प्राप्त किया जाता है। ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा जो सौर सेल होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, 0.5 वोल्ट से लेकर के 1.0 भी वोल्ट तक ही क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के स्रोत क्या कर सकते हैं, या विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक जो है सौर सेल को जब जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जब एक से अधिक क्या कर देते हैं, सौर सेल को अगर जोड़ देते हैं, तो सौर सेल को जोड़ने से ना सोलर पैनल बनता है। क्या बनता है हमारा, सोलर पैनल बनता है। पैनल मतलब एक बड़ा सा हमारा क्या होता है, ये सूर्य को कलेक्ट करने के लिए क्या होता है हमारा एक बोल सकते हैं तापी युक्ति होता है। तो बहुत सारे सौर सेल को अगर क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उससे हमारा क्या बनता है, सोलर पैनल बनता है। तो बहुत सारे
बहुत, है ना, से सौर सेल को अगर क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जोड़ देने से क्या बनता है, सोलर पैनल बनता है। और ये जो सोलर पैनल होता है वो अधिक क्या करता है, आपका ऊर्जा देता है ना, अधिक विद्युत ऊर्जा देता है भाई, अधिक क्या देता है हमारा, विद्युत ऊर्जा देता है, अधिक हमको क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, मान लो कि सौर पैनल क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है। तो एक से अधिक जो सोलर सेल को अगर क्या कर दिया जाए, एक दूसरे से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वही आपका क्या होता है, सोलर पैनल कहलाता है। और ये जो सोलर पैनल है या सोलर सेल होता है, उसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो सिलिका होता है, इस सिलिका का प्रयोग किया जाता है, जिससे सिलिकॉन प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। जिसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारा क्या होता है, सोलर सेल हो शायद सोलर पैनल हो, उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जिसका फार्मूला ASI होता है। इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और पृथ्वी में जो हमारा सिलिकॉन होता है उसका जो है आपका मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। भारत में भी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन सोलर पैनल में या सोलर सेल में जिस सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट प्रकार का जो क्या होता है हमारा, जो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, इसकी जो मात्रा है वो थोड़ा कम है। उसके अलावा इसका जो निर्माण है वो थोड़ा सा खर्चीला ये भी है, क्योंकि जब एक से अधिक सौर सेल को आपस में जोड़ा जाता है और सौर पैनल बनाया जाता है, तो वहाँ पर चांदी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और चांदी भी क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है। तो इसलिए सौर पैनल बनाने में थोड़ा सा खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन एक ऐसा युक्ति है जो कि फिर जो है आपका जो है ऊर्जा भी क्या करता है, हमको देता है। तो इस तरीक़ा से कुछ परिचय है वो यहाँ से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। और ये सौर पैनल या सौर सेल ऐसा होता है जिसका उपयोग जो है बहुत सारे जगहों में किया जाता है। जो कई प्रकार के हमारे जो क्या होते हैं, अंतरिक्ष जो यान होते हैं, या अंतरिक्ष में जो क्या भेजे जाते हैं आपके यान या अन्य प्रकार के उपग्रह जब भेजे जाते हैं, तो उसमें सौर पैनल जो होता है उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यानों में बोल सकते हैं, है ना, अंतरिक्ष यानों जो होता है उनमें इसका क्या किया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। वहाँ पर सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा आपका जो सुदूर क्षेत्र होता है, सुदूर क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बिजली के लिए तार बिछाना, केबल लगाना पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे क्षेत्रों में भी ये जो सौर पैनल होता है, सौर सेल होता है, वो विद्युत का एक अच्छा क्या होता है, हमारा स्रोत है, जहाँ से क्या किया जा सकता है, विद्युत क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। उसके अलावा कई जगह में इसका उपयोग जो है, ट्रैफिक जो सिग्नल होता है, ट्रॉपिक जो क्या होता है, सिग्नल होता है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के खिलौना होता है, खिलौना में भी क्या होता है आपका, ये जो सौर पैनल है या सौर सेल है वो क्या होता है, लगा होता है। और इस तरीक़े से वहाँ से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सौर पैनल किसे कहते हैं। उसके अलावा आपका सौर सेल क्या है, तो सौर पैनल क्या होता है भाई, तो एक से अधिक जब हम क्या करते हैं, सौर सेल को आपस में जोड़ देते हैं, तो उससे जो बड़ा जो सेल का एक बड़ा सेल बनता है बोल सकते हैं, वो सौर पैनल होता है। और सौर सेल क्या होता है, तो सूर्य ऊर्जा जो होता है उसको कलेक्ट करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो हमारा सौर सेल होता है। तो इस तरीक़ा से इससे बहुत सारी जानकारी क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। चलिए, ये तो पहला नंबर हो गया, सौर सेल हो गया। दूसरा नंबर हमारा दिया है, समुद्र से ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और समुद्र से जो ऊर्जा है वो यहाँ पर कई रूपों में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। उनको हमको 1 बाय 1 करके क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि ऊर्जा भी क्या होता है, ऊर्जा का एक स्रोत होता है ना, जहाँ से बहुत सारे ऊर्जा परिणित किया जा सकता है। और इसमें जो ऊर्जा है उसको पहला हमारा क्या दिया है, ज्वारी ऊर्जा। पहला क्या होता है हमारा, ज्वारी ऊर्जा यहाँ पर दिया गया है। ज्वारी ऊर्जा क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी होता है, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये घूर्णन गति करता है ना, ये हमारा क्या कर रहा है, घूम रहा है। पृथ्वी हमारा क्या होता है, घूम रहा है। तो पृथ्वी क्या कर रहा है, हमारा घूर्णन गति करता है। तो इसमें जो चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा की गुरुत्वी है ना, पृथ्वी में जो क्या होता है हमारा, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के जो क्या होता है हमारा, गुरुत्वी बल के कारण, ठीक है, गुरुत्वी बल के कारण, गुरुत्वी बल के कारण समुद्र में क्या होता है, ज्वार भाटा बनता है भाई, ज्वार भाटा बनता है। और इससे प्राप्त ऊर्जा ज्वारी ऊर्जा कहलाता है। और इससे प्राप्त ऊर्जा
प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है आपका? ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ये समझने वाला ज़्यादा चीज़ है भाई हमारा, ठीक है, कहलाता है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या कर रहा है, हमारा घूर्णन गति से क्या करते रहता है, करता रहता है। और चंद्रमा के जो गुरुत्वीय बल होता है, उस गुरुत्वीय बल के कारण जो समुद्र होता है उसमें आपका क्या बनता है, ज्वार भाटा बनता है, ठीक है। ज्वार भाटा क्या होता है, तो चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण जो हमारा क्या होता है, जो सागर होता है, समुद्र होता है, उस समुद्र में क्या होता है हमारा ज्वार भाटा। मतलब ज्वार मतलब पानी क्या होता है, जब ये ऊपर उड़ता है तो वो ज्वार होता है ना। इस प्रकार से अगर ऊपर उड़ जाता है तो ज्वार, और फिर नीचे आता है तो क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। और इससे जो प्राप्त ऊर्जा होता है वो ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर जिस क्षेत्र पर क्या होता है ज्वार भाटा बनता है, उस क्षेत्र पर क्या कर दिया जाता है आपका, बांध बना दिया जाता है। और बांध बनाने के पश्चात जो भी हमारा क्या होता है, जो ज्वार भाटा जो उड़ता है ना, ज्वार उड़ता है फिर गिरता है, उस स्थिति में हम लोग बांध बना करके अगर हम क्या करते हैं, जो गिरते हुए जो क्या होता है हमारा जो जल स्तर होता है, इसे भाटा बोलते हैं, वो क्या होता है, जब क्या होता है टरबाइन पर जब क्या होता है पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या होता है टरबाइन घूमने लगता है और अंततः उसको विद्युत ऊर्जा में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यही हमारा क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है घूर्णन गति से गतिशील होता है, और इसमें जो चंद्रमा होता है उसके गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है, समुद्रों में क्या होता है, ज्वार भाटा बनता है, और वहाँ से जो प्राप्त ऊर्जा होता है, ये ऊर्जा आपका क्या कहलाता है, आपका ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। और ये जो ऊर्जा होता है ये वहाँ पर से प्राप्त किया जाता है जहाँ समुद्र होता है, जहाँ ज्वार भाटा बनता है, वहाँ पर बांध बना दिया जाता है। और बांध बनाने के पश्चात वहाँ पर जो भी ज्वार भाटा होता है वो उसको जो पानी जो गिरता है भाटा बनने के पश्चात, वो उस ऊर्जा को क्या किया जाता है, आपका जो टरबाइन होता है उसमें गिराया जाता है, और अंततः वहाँ से विद्युत ऊर्जा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो यही ऊर्जा क्या होता है, हमारा ज्वारीय ऊर्जा होता है। आगे दिया हमारा तरंग ऊर्जा। ये भी समुद्र में बनने वाला ऊर्जा होता है। ये हमारे जो निकट किनारे बोल सकते हैं, किनारे जो भी हमारा क्या होता है, समुद्र के जो किनारे, समुद्र के किनारे जो स्थिति होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। समुद्र के किनारे जो भी हमारा क्या होता है, जो समुद्र के जो जल होता है उससे जो क्या होते हैं, तरंग उत्पन्न होता है। उस तरंग से टरबाइन को क्या किया जाता है, आपका घुमाया जाता है, और अंततः उसको क्या किया जाता है, आपका विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। यही हमारा क्या होता है, तरंग ऊर्जा कहलाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या होता है हमारा, तो महासागरीय जो क्या होता है हमारा तापीय ऊर्जा का मतलब होता है जो महासागर होता है, उस महासागर के अंदर का जो पानी होता है वो ठंडा होता है, ठीक है। अंदर का जो पानी होता है ठंडा होता है, लेकिन जो पृष्ठ स्तर ऊपरी वाला भाग होता है वहाँ का पानी क्या होता है, हमारा गर्म होता है। क्योंकि ऊपर में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, आपका पड़ता रहता है, नीचे सूर्य का प्रकाश जो है अंदर तक नहीं जाता है। इस वजह से अंदर का जो पानी है ठंडा होता है और ऊपर का जो पानी है गर्म होता है। इस तरीक़े से हम देखते हैं कि जो आपका समुद्र का पानी होता है उसके ऊपरी सतह और निचली सतह के जो ताप होता है उसमें अंतर होता है, और उस अंतर के आधार पर यहाँ पर जो भी तापी विद्युत जो भी हमारा संयंत्र है वो स्थापित करके क्या किया जा सकता है, उसको आगे विद्युत ऊर्जा में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यही हमारा महासागरीय तापीय ऊर्जा कहलाता है। इसमें इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है भी, भूतापीय ऊर्जा का मतलब ये होता है, आप जानते हैं कि पृथ्वी के बहुत सारे क्या पृथ्वी के अंदर क्या होता है आपका, जैसे आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि पृथ्वी के अंदर जो है कई स्तर होता है, और सबसे जो निचली स्तर होता है वो काफ़ी क्या है, गर्म है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के धातु पिघली अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो कभी कभी ये जो हमारा क्या होता है, जो निचली जो ज़्यादा गर्माहट है, ज़्यादा गर्म है, वो क्या हो जाता है, कहीं कहीं जगह क्या हो जाता है, आपके पृथ्वी के लगभग ऊपरी हिस्से में क्या हो जाता है, आपका आ जाता है, या लगभग जो निचली हिस्से से होकर के पृथ्वी के ऊपरी हिस्से जो होता है, ऊपर जो स्तर होता है वहाँ पर आ जाता है, जिससे वो वाला जो भाग होता है वो ज़्यादा क्या हो जाता है, आपका गर्म हो जाता है। ऐसे स्थल को हम लोग जो है गर्म स्थल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो गर्म स्थल होता है वो हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं जगह होता है। अब मान लो यहीं गर्म जो स्थल होता है उसके संपर्क में जो
भूमिगत जो जल है वो भी क्या हो जाता है, संपर्क में आ जाता है। भूमिगत जो क्या होता है, जो जल होता है, भूमि के अंदर जो पानी होता है, यदि ये भूमिगत जल होता है या पानी होता है, उस आपका जो भूतापी जो क्या होता है, आप भूमि के अंदर से जो ताप निकलता है उसके संपर्क में आ जाता है। तो दोनों जैसे ही संपर्क में आता है, यहाँ से क्या बनता है, भाप बनता है। और ये जो भाप होता है, उस भाप को अगर क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट करके जब उसको क्या किया जाता है, टरबाइन पर प्रवाहित किया जाता है, उस स्थिति में टरबाइन से प्रवाहित करने पर उससे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारा भूमिगत जो भी क्या होता है, जो जल और हमारा जो ताप होता है, वो कभी चट्टान में क्या हो जाता है, बीच में क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो उस स्थिति में उसको पाइप लगा के क्या किया जाता है, वहाँ से उस ताप को, उस भाप को निकाल करके क्या किया जाता है, उसको आगे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यही हमारा क्या होता है, भूतापी क्या होता है, आपका ऊर्जा कहलाता है, भूतापी ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप भूतापी ऊर्जा को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। थ्योरी इतना नहीं है, अपने मन से लिखना है, पहले आप समझ लो, ठीक है। तो भूतापी ऊर्जा में क्या बताया कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो सबसे निचली हिस्सा होता है वो काफ़ी गर्म होता है। कभी कभी वो जो गर्म हमारा क्या होता है, जो पदार्थ है, वो निकल के पृथ्वी के ऊपरी सतह पे चला जाता है थोड़ा सा, जो कि वहाँ पर जो भूमिगत जल होता है उसके संपर्क में आता है, तो भाप बनाता है। उस भाप को लेकर के क्या किया जा सकता है, उससे ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी वो चट्टानों के बीच में फंस जाता है, तो उसको पाइप निकाल करके क्या किया जाता है, बाहर निकाल के उसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। तो इस तरीक़े से हम भूमिगत जो तापीय ऊर्जा है उसको बता सकते हैं। तो ये हो गया। आगे क्या होता है हमारा भाई, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, मैं पहले भी आपको चर्चा करके बताया हूँ। नाभिकीय ऊर्जा मतलब होता है नाभिकीय संलयन से या नाभिकीय विखंडन से प्राप्त जो ऊर्जा होता है वो आपका क्या कहलाता है, नाभिक ऊर्जा कहलाता है। हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है, उस परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। और इस नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और एक क्या होता है हमारा न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, एक क्या होता है हमारा न्यूट्रॉन। ये आप जो है पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसी को अगर क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए या इसको जोड़ दिया जाए, तो वहाँ से बहुत सारे ऊर्जा क्या होता है आपका प्राप्त होता है। और यही आपका क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि परमाणु के जो भी नाभिक होता है, उस नाभिक की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऊर्जा क्या होता है आपका संरक्षित रहता है, और वो संरक्षित ऊर्जा ही आपका क्या कहलाता है, आपका नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। तो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में बहुत सारी, है ना, बहुत सारे ऊर्जा क्या रहता है हमारा, संरक्षित रहता है। बहुत सारी ऊर्जा क्या रहता है हमारा, संरक्षित रहता है। यही क्या कहलाता है आपका, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप नाभिकीय ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो परमाणु के जो नाभिक होता है, उस नाभिक में बहुत सारे ऊर्जा रहता है, और वो ऊर्जा आपका क्या कहलाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। और ये जो नाभिकीय ऊर्जा होता है, इस नाभिकीय ऊर्जा को समझने के लिए इसको जो है, या कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, इसको दो तरीक़ा से यहाँ पर क्या किया गया है, समझाया गया है। पहला है हमारा नाभिकीय विखंडन। पहले भी हम लोग चर्चा की थी स्टार्टिंग में, न्यूक्लियस फ्यूज़न बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग किसके पास चलते हैं, नाभिकीय जो विखंडन है इसके पास चलते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है भाई, तो नाभिकीय विखंडन मतलब क्या होता है, एक भारी जो नाभिक होता है, ये हमारा क्या होता है, भारी नाभिक है। आप सुनते रहेंगे भाई, थ्योरी इतना लंबा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो सुनते रहेंगे ना। ये हमारा क्या होता है, परमाणु है, और परमाणु में ही क्या पाया जाता है भाई, हमारा नाभिक होता है। तो ये जो हमारा नाभिक है ना, इस नाभिक, भारी नाभिक बोल सकते हैं। तो इस भारी नाभिक पर जब हम क्या करते हैं, बमबारी करवाते हैं, किसका, न्यूट्रॉन का, हल्के नाभिक होता है, ठीक है, बमबारी कहलाते हैं, बमबारी करवाते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन होता है, जिसको इस प्रकार से क्या किया जाता है आपका प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भारी नाभिक जो होता है, उस भारी नाभिक में हल्के नाभिक युक्त जो क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, उस न्यूट्रॉन का जब क्या किया जाता है, बमबारी किया जाता है। तो बमबारी करने से हमारा जो नाभिक होता है, वो नाभिक क्या हो जाता है आपका, दो नाभिक में, है ना, क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। और उससे फिर बहुत सारी ऊर्जा क्या होता है आपका मुक्त होता है। वो ऊर्जा
है ना, आपका नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। और नाभिक का टूटना आपका क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है या नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन के लिए आपको क्या करना है, हमको क्या लेना है, जो भी हमारा परमाणु है जिसमें नाभिक रहता है, इस नाभिक में हम क्या करते हैं, हल्के जो क्या होते हैं हमारे जो कण हैं जैसे न्यूट्रॉन हैं, जब उसको क्या करते हैं बमबारी करवाते हैं, टकराते हैं, तो नाभिक क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, आपका ऊर्जा क्या करता है, आपका मुक्त होता है। और ये जो ऊर्जा होता है वही आपका नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। ये जो नाभिकीय ऊर्जा निकलता है, अगर इसकी बात करें तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा होता है, ये कोयले के दहन से प्राप्त होने वाले जो ऊर्जा होता है या नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, वो कोयले के जलने से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उससे 1 करोड़ गुना क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। इतना ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से क्या होता है आपका, मुक्त होता है। और जब भी नाभिकीय विखंडन होता है तो उससे प्राप्त होने वाला जो कण होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक की अपेक्षा क्या होता है आपका, कम होता है। तो इस तरीक़ा से नाभिकीय विखंडन को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है भाई, तो जब एक भारी नाभिक पर हम क्या करते हैं, जो हल्के बोल सकते हैं द्रव्यमान के जो न्यूट्रॉन होते हैं उसका जब हम क्या करते हैं, बमबारी कराते हैं, तो नाभिक जो होता है वो क्या हो जाता है, हल्के नाभिक में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। ये हमारा नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और ये जो नाभिकीय विखंडन होता है उससे बहुत सारी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा होता है ये आपका कोयले से प्राप्त होने वाले ऊर्जा से कहीं क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। और जनरली नाभिकीय विखंडन के लिए हम लोग कुछ रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम हमारा दिया है आपका, इसका हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर यूरेनियम दिया है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 92 होता है। और इसका परमाणु भार की बात करें तो 235 है। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन इसका जब हम बमबारी करते हैं तो ये 2 हल्के नाभिक में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। जैसे हम लोग लेते हैं एक बेरियम, है ना, बेरियम हमारा क्या होता है, एक तत्व होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बेरियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 65। और ये हमारा 139 ये इसका परमाणु भार होता है। साथ में एक हमारा क्रिप्टॉन प्राप्त होता है जिसका परमाणु क्रमांक 36 होता है। और परमाणु भार की बात करें तो 94 होता है। ये हमारे 2 हल्के नाभिक में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये 94 हो गया। और बहुत सारी क्या करती है, ये ऊर्जा मुक्त करती है, EV से शो करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो जब हम क्या कहते हैं, परिभाषा अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। जब हम एक भारी नाभिक में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का बमबारी करते हैं, तो ये जो भारी नाभिक होता है 2 हल्के नाभिक में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। तो ये प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और इसके फलस्वरूप जितना ऊर्जा क्या होता है आपका, मुक्त होता है, वो आपका क्या कहलाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरीक़ा से नाभिकीय ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे ये जो नाभिकीय ऊर्जा होता है उसको कुछ भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत श्रृंखला अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जनरली ये देखा गया है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत कि जैसे ही क्या किया जाता है, जब भारी नाभिक यूरेनियम जैसे होता है, इस यूरेनियम पर जब क्या किया जाता है, हल्के जो हमारे द्रव्यमान के जो न्यूट्रॉन होता है उसका जब बमबारी किया जाता है तो ये हमारे 2 हल्के नाभिक में क्या हो जाता है, हमारा ये टूट जाता है। और टूटने के पश्चात फिर ये क्या होता है, यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि ये क्या करता रहता है, आगे जो है वो 3 न्यूट्रॉन, फिर आगे 3 न्यूट्रॉन, फिर आगे 3 न्यूट्रॉन, इस प्रकार से आगे क्या करते रहता है, बढ़ते रहता है। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत किया जाता है कि जब किसी भारी नाभिक में क्या किया जाता है, आपका हल्के नाभिक युक्त बोल सकते हैं जो है, या हल्के के जो कण होते हैं न्यूट्रॉन, उसका जब बमबारी करते हैं तो हमारा जो क्या होता है, जो नाभिक होता है पहले कितने भागों में टूटता है, 2 भागों में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। 2 भागों में क्या होता है, टूटता है। और फिर ये आगे नाभिक जो होता है वो 3 न्यूट्रॉन मुक्त करता है, जो फिर से क्या करता है, आपका जो नाभिक होता है उसको तोड़ता है। फिर ये न्यूट्रॉन आगे क्या करता है, 3 न्यूट्रॉन बनाता है। इधर भी हमारा कितना न्यूट्रॉन बनेगा, 3 न्यूट्रॉन इस प्रकार से बनता है। ये भी कितना न्यूट्रॉन बनेगा, 3 न्यूट्रॉन बनता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक कि नाभिक पूरी तरीक़ा से जो है आपका, यहाँ से आपका पूरी तरीक़े से विखंडित ना हो जाए। इस प्रकार से प्रक्रिया क्या होता रहता है आपका, ये चलता रहता है, टूटता रहता है, टूटता रहता है। ठीक है, ये 3-3, फिर ये 3-3 बनेगा, फिर 3-3 बनेगा।
ये बनते रहता है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या होती है, आगे चलती रहती है जब तक कि यूरेनियम नाभिक पूरी तरीक़ा से विखंडित ना हो जाए, है ना। इसलिए इसका उपयोग जो होती है परमाणु बम बनाने में क्या की जाती है, इसका उपयोग की जाती है। कौन सा, परमाणु बम बनाई जाती है इस प्रक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं परमाणु बम। परमाणु बम जो बनाने में इसी प्रक्रिया का क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। ठीक, तो इस तरीक़ा से हम इसको बता सकते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है, तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ये जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर मतलब क्या होता है, जहाँ पर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन से रिलेटेड जो कार्य कराई जाती है वो आपका क्या कहलाता है, नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। और नाभिकीय रिएक्टर पर अगर क्या किया जाता है, नियंत्रित संलयन कराया जाता है, तो इसके लिए कुछ मंदक या अन्य प्रकार के चीज़ों का उपयोग करके इनका जो विखंडन क्रिया है उनको नियंत्रित किया जाता है। और ये कोशिश किया जाता है कि जो भी नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप जो न्यूट्रॉन बनता है वो 3 ना बन के कितना बने, 1 बने। तो इस तरीक़ा से उसको नियंत्रित करके उसका जो है विखंडन को कम कर दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। और इसमें ज़्यादा नहीं है भाई, अनियंत्रित हो गया, नियंत्रित हो गया, हम दोनों का पढ़ाई कर लिए। आगे है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो जब 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके जब भारी नाभिक का क्या करता है, आपका निर्माण करता है, तो वही आपका नाभिकीय संलयन कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है हमारा 1H और ये हमारा 1N2 दिया है। अब ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाता है, एक भारी नाभिक हीलियम का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये हमारा ड्यूटेरियम होता है ना, ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं ड्यूटेरियम। तो दोनों ड्यूटेरियम हैं और दोनों क्या है, हल्के नाभिक हैं। तो जब 2 हल्के नाभिक आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना, जुड़ना मतलब संलयित होना ना, और जुड़ करके जब एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उस स्थिति में बहुत सारी ऊर्जा क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो ये ऊर्जा आपका नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। और 2 हल्के नाभिक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, आपका नाभिक संलयन कहलाता है। और सूर्य का जो प्रकाश है वो नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ही क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो सूर्य का प्रकाश किसके फलस्वरूप, सूर्य का जो प्रकाश है अगर इसकी बात करें तो ये नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ही क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है भाई। ठीक है, नाभिकीय किसके फलस्वरूप, संलयन के फलस्वरूप ही मुक्त हो रहा है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है भाई, तो जब 2 हल्के नाभिक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके जब भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो ये नाभिकीय क्या कहलाता है, संलयन कहलाता है। और नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि आपकी नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। और ये प्रक्रिया आपको सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, नाभिकीय संलयन को भी बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ये जैसे ड्यूटेरियम हमने यूज किया है, ट्राइटियम भी होता है, हाइड्रोजन के एक तीसरा समस्थानिक होता है ट्राइटियम। ठीक है, ये हमारा ट्राइटियम होता है और ये जुड़ करके क्या बनाता है, भारी नाभिक का निर्माण करता है, जिससे बहुत सारी ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है, क्योंकि हीलियम बन रहा है। और साथ ही साथ क्या कर दिया जाता है, इसको आगे यहाँ से एक न्यूट्रॉन जो कण है वो भी क्या होता है, आपका प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग बता सकते हैं भाई। इसमें कुछ नहीं रखा है, इतना ही है। अगर इसको हम यूँ कर दें, ये 1H और ये 2 और ये हम लोग कर देते हैं 1H3, उस स्थिति में भी आपका बन सकता है, लेकिन इतना में आपका काम चल जाता है भाई। ओके, ये काम हो गया। अब नाभिकीय ऊर्जा के लाभ क्या हैं, उसको आप देख सकते हैं भाई। तो यूरेनियम 235 की छोटी सी मात्रा बहुत सारा ऊर्जा क्या कर सकता है, आपको मुक्त कर सकता है। अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हानि बहुत सारा है भाई। अभिक्रिया में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। जैसे आप यूरेनियम ले रहे हैं, यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त जो हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके जो अवशेष बच जाता है, राख बच जाता है, अगर उसकी बात करें तो उस स्थिति में वो वायु प्रदूषण हो सकता है, उससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकता है, क्योंकि उससे कई खतरनाक, है ना, रेडिएशन या विकिरण क्या होता है, मुक्त होता है। तो उस स्थिति में उसको डायरेक्ट प्रकृति में छोड़ना, है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। तो यहाँ से जितना ऊर्जा तो लाभ तो होता है, लेकिन उससे ही उतना ही क्या होता है, हानि होता है। इससे कई प्रकार के क्या हो सकता है, आपका प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है, कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो इनका थोड़ा सा भंडारण कठिन है ना, जिसका उपाय है ना खोजा जा रहे हैं, यह हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें इतना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक लास्ट दिया है क्रेडा, है ना, क्रेडा, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बातें हैं। ये दिया गया है आपका क्रेडा, ये दिया है क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य, सी फॉर छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास
प्रतिग्रहण का संक्षिप्त रूप है और यह छत्तीसगढ़ जो शासन है कि ऊर्जा विभाग का उपक्रम है और इसके कुछ उद्देश्य हैं। आप पढ़ सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण करने का अर्थ ऊर्जा के स्रोतों का उचित उपयोग करना जिससे ऊर्जा की बचत हो, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के प्राप्त ऊर्जा की खपत कम करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता को बढ़ाना। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए आप ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करेंगे ना, मतलब जैसे हमारे पास कोयला जो है एक सीमित मात्रा में क्या है आपका उपलब्ध है, तो उनको किस प्रकार से उपयोग करें कि उसको आगे तक है ना क्या कर सकें और ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग कर सकें। ऐसा नहीं कि मिल गए है तो आप जितना पाएँ उतना उपयोग करें, ऐसा नहीं है ना, उसको एक निश्चित मात्रा में उचित मात्रा में उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हो सके तो वो ऊर्जा देने वाले जो स्रोत हैं वो बचा रहे और जो है हम कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत की खोज करें जो कि हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर तो बढ़ते, जैसे सूर्य प्रकाश, सौर सेल बोल सकते हैं, सौर पैनल बोल सकते हैं। एक ऐसा स्रोत है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो ऐसे आप स्रोत का क्या करें, खोज करें ताकि हमारे पास जो पहले से भंडारित जिसकी मात्रा सीमित है वो क्या रहे, यहाँ बचा रहे। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत दोहन से प्राप्त ऊर्जा पर्यावरण हित ऐसी होते हैं, अतः अधिक से अधिक सौर ऊर्जा, बायोमास है ना, बायो ऊर्जा, इस सब का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोयला की बात करें तो वायुमंडल प्रदूषित हो सकता है, पेट्रोलियम की बात करें तो वायुमंडल प्रदूषित हो सकता है, लेकिन हम सौर सेल की बात करें, बायोगैस की बात करें जिसे गोबर गैस कहते हैं, इससे किसी प्रकार से प्रदूषण नहीं होता है वायुमंडल को। तो ऐसे ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ऐसे ऊर्जाओं को उपयोग करने से ज़्यादा अच्छा है और उससे हमारा जो भी परंपरागत जो स्रोत हैं उसका स्थिति बना भी रहता है। तो ये सब चीज़ दिया गया है। ये क्रीड़ा से संबंधित छत्तीसगढ़ शिक्षा पार्क रायपुर में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के कार्यशील मॉडल जैसे जल शक्ति, वायु शक्ति, सौर ऊर्जा शक्ति, सोलर कार, सोलर हट, सोलर बोट, ये सब चीज़ वहाँ पर प्रदर्शन हेतु क्या किया गया है, लगाया गया है। तो इस तरीक़े से इसमें और कुछ नहीं है भाई, लेसन आपका क्या होता है, आपका समाप्त होता है, पूरा आपका लेसन समाप्त होता है। तो आज से आपका पूरा क्या हो गया, लेसन ख़त्म हो गया। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है जो आप क्या कर सकते हैं, पढ़े हैं वैसा लिख सकते हैं।